हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, प्रीवियस चैप्टर में हमने जाना कि नोटिस कैसे लिखते हैं। अब हम जानेंगे इस चैप्टर में कि मैसेज कैसे लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैसेज राइटिंग। अ मैसेज इज अ वेरी शॉर्ट piece of writing that usually convey the conversation, often telephonic, between two person. The message is written for a third person regarding the conversation that went on between two person. बच्चों, मैसेज क्या होता है? एक शॉर्ट पीस ऑफ कन्वर्जेशन होता है, ठीक है, जिसे आप दूसरे पर्सन को कन्वे करना चाहते हो। कैसे? रिटर्न में या टेलीफोन के थ्रू, ठीक है। जैसे मान लो आप लेट आओगे या आप डिनर नहीं करोगे, तो आप सामने वाले को इन्फॉर्म करना चाह रहे हो, तो आप कैसे करोगे? मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म करोगे। मैसेज इज ऑलवेज रिटन इन अ बॉक्स। मैसेज भी नोटिस की तरह बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। मैसेज इज ऑलवेज शॉर्टर देन अ नोटिस, लेकिन ये नोटिस से बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए। अ मैसेज इंक्लूड द फॉलोइंग। मैसेज में ये सब चीज़ें आनी चाहिए: डेट एंड टाइम, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ मैसेज, नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द मैसेज, ठीक है। अब सैम्पल 1 यहाँ पे दिया गया है, सबसे ऊपर मैसेज, अब साइड में डेट, टाइम और किसे लिखा जा रहा है? मदर को, एक बच्चे के थ्रू, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रही है? गोइंग टू प्ले विद शरत, शैल बी बैक इन हाफ एन आवर। तो चारू जो है वो अपनी मम्मा को मैसेज लिख रही है और कह रही है कि मैं शरत के साथ खेलने जा रही हूँ और वापस कब आऊँगी? आधे घंटे में वापस आ जाऊँगी, ठीक है। तो मैसेज यहाँ पे एंड हो जाता है। सैम्पल 2 देख लेते हैं। अगेन मैसेज टॉप पे लिखा जाएगा बोल्ड में, 7 नवंबर 2000 डैश डैश, मतलब यहाँ पर डेट है, कुछ भी हो सकती है। टाइम है 3 PM। पूनम, सुनीता रैंग अप, इंग्लिश टेस्ट कैंसिल। श्वेता जो है अपनी फ्रेंड को शॉर्ट मैसेज लिख के बता रही है कि सुनीता ने मुझे रिंग करके मतलब फ़ोन करके बताया कि इंग्लिश का जो टेस्ट है वो कैंसिल हो चुका है। बच्चों, अब सैम्पल 3 देखते हैं। अगेन मैसेज इज़ ऑन द टॉप। यहाँ पे साइड में डेट आ जाएगी, कुछ भी डेट आ सकती है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। टाइम आ गया 5 PM। अब ये लेटर किसे लिखा जा रहा है? मनोज को लिखा जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? आई विल बी बैक एट 7, कीज़ विद द नेबर्स। ये किसने लिखा है? प्रमोद ने लिखा है। प्रमोद अपने फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को कह रहा है कि मैं 7 बजे तक वापस आऊँगा, और कीज़ मैंने किसको दी है? नेबर्स को दी है, ठीक है। समझ में आ गया इतना आपको? आगे चलते हैं सैम्पल 4 की तरफ। अगेन मैसेजेस मेंशन ऑन द टॉप। यहाँ पे डेट दी गई है 18 अक्टूबर 2000 डैश डैश 6 PM। टाइम दिया गया है। शीतल के लिए मैसेज है। क्या बोला जा रहा है? दीपक कॉल्ड, टेक हिज हिस्ट्री बुक टू स्कूल टुमारो। दिव्या कह रही है शीतल से कि दीपक ने उसे कॉल किया। किसे कॉल किया? दिव्या को कॉल किया, और उसने मैसेज कन्वे करने के लिए कहा कि उसकी हिस्ट्री बुक को कल स्कूल ले आना, ठीक है। लेट्स कम टू सैम्पल 5। मैसेज अगेन ऑन द टॉप। डेट आ गई 14 Jan 2000 डैश डैश। टाइम 4 PM। ब्रिजेश, गोइंग टू मनीष क्लासेस बाय ऑटो, साइकिल पंचर्ड, कलेक्ट मी एट 7। अब ये प्रीति है, वो ब्रिजेश को लिख रही है कि मैं कहाँ जा रही हूँ? मनीष की क्लास जा रही हूँ। कैसे? ऑटो से, क्योंकि उसकी साइकिल जो है वो पंक्चर्ड हो गई है। अब तो वो जा तो ऑटो से रही है, लेकिन वो कह रही है कि मुझे आते समय कलेक्ट कर लेना। कितने बजे? 7 बजे, ठीक है। वो गई तो ऑटो से है, लेकिन वो ब्रिजेश को कह रही है कि प्लीज़ मुझे आते समय कलेक्ट कर लेना या पिक कर लेना 7 बजे। नाउ लेट्स कम टू सैम्पल 6। अगेन मैसेज, देन 26 सितंबर 2000 डैश डैश, कोई भी डेट, 5 PM। टाइम ब्रदर। अब यहाँ पे भाई के लिए लिखा है, किसने? ऐश्वर्या ने। ब्रदर गोइंग फॉर ट्यूशन फ्रॉम देयर टू प्रियाज बर्थडे पार्टी एट हर होम, कलेक्ट मी फ्रॉम देयर एट 8:30 PM। ऐश्वर्या अपने भाई को मैसेज लिख रही है कि मैं ट्यूशन जा रही हूँ, और ट्यूशन के बाद मैं कहाँ जाऊँगी? प्रिया की बर्थडे पार्टी में जाऊँगी, जो कि कहाँ हो रही है? उसके घर पे हो रही है। तो वो भी अपने ब्रदर को कहती है कि मुझे वहाँ से कलेक्ट कर लेना है, पिक कर लेना। कितने बजे? 8:30 बजे, ठीक है। ये उसने मेंशन किया है मैसेज में। अब आपको मैसेज के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।